तो फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि मैं एनसीईआरटी का नोट्स कैसे बनाती हूँ ना। तो एनसीईआरटी का जो मैं नोट्स बनाती हूँ वो मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे फर्स्ट चैप्टर से आपको दिखाती हूँ। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है ना क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, तो उसमें बस 2 लाइन लिखती हूँ। जैसे उसमें इंपॉर्टेंट है द्रव्यमान पदार्थ जो होता है, जो वैसा द्रव्यमान जो आयतन घेरता हो, ठीक है, तो वो कर देती हूँ। फिर मेन पॉइंट है ना कि प्रकाश पदार्थ नहीं है। ये हम लोग भी जानते हैं कि प्रकाश पदार्थ नहीं है, बट यहाँ पे एग्जाम टाइम क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो वो फिर पंचतत्व में क्या क्या आता है वो वाला पॉइंट लिख दी। फिर आधुनिक वैज्ञानिक में भौतिक रासायनिक, मतलब जो ना मेन पॉइंट शॉर्ट्स टाइप से नोट्स बनाती हूँ। ये नहीं कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मैं लिखते जाती हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। जो मेन पॉइंट मुझे लग रहा है वो मैं लिख रही हूँ। जैसे कि ऊर्ध्वपातन है तो ठोस और गैस का है, तो वो उसमें कौन सा आएगा, अमोनियम क्लोराइड। निक्षेपण में कौन सा आएगा, तो निक्षेपण क्या होता है, गैस से ठोस बनना। तो उस टाइप से प्रोसेस जो होता है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ कि ताकि एग्जाम टाइम प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो फर्स्ट चैप्टर का मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, पेज 1 2 3 4 पेज में मेरा हो गया। फिर ये सेकंड चैप्टर है। ऐसे करके मैं पूरा नोट डाउन करती हूँ और जो भी मुझे मेरा इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं लिखते जाती हूँ। ये सारा, ये सब मैं नोट अभी बना ही रही हूँ, अभी बना नहीं है, बना लूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। सपनों को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पे विश्वास करना चाहिए, खुद पर यकीन रखिए, दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। सैटरडे नाइट से ये ब्लॉग स्टार्ट है जो कि आपके संडे नाइट तक की जितनी भी मैंने स्टडी रूटीन की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आईएनएम का क्लास कर रही हूँ जिसमें सर गांधी जी के लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आप लोग को पता है कि आईएनएम में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है गांधी जी का, और उनके लाइफ का भी जो भी स्टोरी है वो सर हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो उसी को मैं नोट डाउन कर रही थी। और इसके बाद फिर मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, इसके बाद आज मैं मूवी देखूँगी। और अब मैं सोची हूँ कि हर सैटरडे की नाइट जो मैं 2-3 घंटा पढ़ाई करती हूँ ना, तो हर सैटरडे की नाइट मैं मूवी देखूँ। आप लोगों को ये बात ना बहुत ज़्यादा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं 1 ईयर के बाद बहुत मन से, बहुत ही दिल से कोई मूवी देखी हूँ। 1 मंथ नहीं, 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद मैं बहुत ही मन से, मतलब खुद मन किया तब मैं एक मूवी देखी हूँ। और वो मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं बहुत उस मूवी के बारे में सुनी थी कि हाउसवाइफ मूवी जो है ना वो देखना चाहिए था। इसका मैंने ना सब्सक्रिप्शन भी G5 का इसी मूवी को देखने के लिए 1 मंथ पहले लिया था, और मुझे लग रहा था कि अब 2-3 दिन में उसका सब्सक्रिप्शन 1 मंथ वाला चला जाएगा, तो मुझे मूवी देख लेनी चाहिए। लेकिन जब मैं मूवी देख रही थी ना, तो मूवी देखते हुए मैं इतना ज़्यादा रिलैक्स फील की, जितने भी बर्डन थे ना वो सारा, एग्ज़ाम का टेंशन और भी जो एक्स्ट्रा टेंशन होता है वो सब दूर हो गया। और मैं यहाँ पे चिल होके अपने स्टडी टेबल पे, जी हाँ स्टडी टेबल पे जहाँ पे मैं पढ़ाई करती हूँ ना, वहीं पे मैं मूवी देख रही थी। और मूवी सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप लोग तो ये मूवी देख लिए होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जो ये मूवी नहीं देखे होंगे। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छी लगी मुझे। इस मूवी से भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। इस मूवी का जब एंड है ना, द एंड है, उस पॉइंट पे बहुत लोगों से मैं ये सुनी थी ना कि उस पॉइंट पे जो एंड किया ना, ये जो हाउसवाइफ, ये लड़की है, ये कुछ अचीव नहीं की, बट मैंने यहाँ पे देखा कि जब ये हाउसवाइफ के रोल में थी ना, और उस रोल से जब ये आज़ाद हो गई, जब वहाँ से वो चली गई ना, और जो इसका ड्रीम था उसको इन्होंने, जैसे कि इसका ड्रीम था डांस करना, तो उस डांस को जब ये वहाँ पे अचीव हुई, मंच पे इसका जो परफॉर्मेंस हो रहा था, उसी समय मूवी की एंडिंग में दिखा रहा था कि जब ये चली गई तो इसके हस्बैंड ने, मतलब लाइक इसके हस्बैंड को ना रोटी जो है ना वो फुला हुआ चाहिए था, पहले से बनाया हुआ जो रोटी होता है ना वो खाना पसंद नहीं था, फुला हुआ रोटी खाना चाहता था। तो एक दूसरी जो इसी का हेयर स्टाइल, ये मतलब दिखाया यही मूवी में कि ये दूसरी वाइफ आ गई, जो इसके हस्बैंड है ना उसकी दूसरी वाइफ आ गई। तो मैं यही देखी तो बहुत सारा चीज़ सोची कि लाइफ जो होता है ना, हम लोग कितना सबके लिए सेक्रीफाइस करते रहते हैं, जो हर एक लेडी होती है सेक्रीफाइस करते हैं, आज ये करते हैं वो करते हैं। और एक वक्त आता है जब
हम नहीं रहेंगे, सोचो कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे जगह पे कोई और आ जाएगा। इसलिए अपने लिए लाइफ को स्पेंड करो, अपने लिए जियो, जो चाहते हो वो करो। और यहाँ पर इसकी सासू माँ का भी रोल है ना, वो भी टिपिकल हाउसवाइफ का रोल कर रही है, और इसकी जो माँ है ना वो भी टिपिकल हाउसवाइफ का रोल कर रही है। तो कभी कभी आप ये भी सोचो कि हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ना वो देन होती है, जो हमारी माँ करती है वही हम लोग करते हैं। तो इसको अब सोसाइटी को क्या करना है कि चेंज करना है, और ये हर एक ट्राई कर रही है सबको खुश करने का, मतलब जो इतना एफर्ट लगा रही हूँ कि हर इंसान को हैप्पी करे, जो इसकी चॉइस है ही नहीं। जैसे इसका हॉबी था डांसिंग करना, तो उसके लिए इस घर में इसको किसी ने अलाउ नहीं किया था, लेकिन ये सबको खुश करने के लिए बहुत ट्राई कर रही है, सबको खाना देना टाइम पे, सबके हिसाब करना, मतलब बहुत चीज़ कर रही है। इस मूवी को आप लोग देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और लास्ट एट टाइम पे इसको यही यहाँ पे रियलाइज होता है ना कि इसने जो भी किया वो सारा फालतू है, और मतलब कि सब अपना एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन इसको लास्ट टाइम तो ये फिर वहाँ से चली जाती है। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे संडे के सुबह में सबसे पहले मेरी बेटी का इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, तो मैं उसके लिए क्वेश्चन टाइप से करके और प्रिंट आउट करके निकाल के उसको दे दी हूँ कि ताकि वो बना ले, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाए। और इंग्लिश थोड़ा सा उसको ईजी लगता है ना, तो इंग्लिश का मुझे इतना भी टेंशन नहीं रहता है। और फिर मॉर्निंग में मेरा जूलॉजी का क्लास होता है। आकृति मैम सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा जूलॉजी में पढ़ाती है, जिसमें हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर चल रहा है जूलॉजी वाले क्लास में, और यहाँ पे मैम वही डिस्कस कर रही थी। तो मैं संडे के दिन क्लास की हूँ सिर्फ़ और सिर्फ जूलॉजी का। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ गई थी, क्योंकि सुनने में आ रहा था ना कि TRE 4 नहीं आएगा। तो मैं अब ये सोची हूँ कि अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इतना टेंशन लेके लाइफ को नहीं स्पेंड करना है, पढ़ाई करते रहना है। होना होगा होगा, नहीं होना होगा तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और मैं ना अब इस TRE 4 का उतना जितना प्रिपरेशन जो होता है उस टाइप से अब करूँगी भी नहीं। मैं इसके अलावा अदर एग्ज़ाम पे भी फोकस करूँगी। अभी आप लोगों को मेरी बातें सुन के ये लग रही हो कि अदर एग्ज़ाम पे कैसे फोकस करेंगी, अभी तो सामने TRE 4 है। तो देखिए, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितना भी हाथ पैर मारूंगी नहीं होगा। मैं अभी सर्च भी कर रही हूँ कि इस सिलेबस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है ना उसको मैं फोकस करूँगी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी मिलके उसका जो टेबल है ना, स्टडी टेबल, उसको क्लीन कर रहे थे, क्योंकि उसका भी स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए मेरे घर के पास में ही एक ग्रॉसरी मतलब कि मॉल है, रिलायंस का ही है, रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार। तो वहाँ पे चले गई, क्योंकि वहाँ पे मुझे लेना था गैस चूल्हा, जो कि मेरे वहाँ वाले हाजीपुर वाले घर में है, और वहाँ उसका फ्लेम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और यहाँ क्या है ना कि यहाँ मैं रहती हूँ तो मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है और किचन में, क्योंकि उसका फ्लेम सही नहीं है। इस वाले किचन का जो गैस चूल्हा है उसका फ्लेम सही नहीं है। तो जो गांव वाले गैस चूल्हा का फ्लेम है ना, तो मैं वही सेम टू सेम वही लेना चाह रही हूँ, ताकि मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा सेव हो और उस टाइम को मैं स्टडी को दे पाऊँ। तो वही संडे का दिन था, संडे के दिन ही हस्बैंड घर पे रहते, तो संडे के दिन हम लोग निकल गए थे और कुछ ग्रॉसरी का शॉपिंग किए। रात को आई संडे के रात में। उसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी कर रही हूँ। ज्योग्राफी में सर बिहार ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, और अभी तो सर कुछ ही पढ़ाए थे। सर का एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास मैं देख रही हूँ, सर मॉर्निंग में पढ़ा रहे थे, बट सर को भी जाना पड़ गया था गांधी मैदान में, जहाँ पे वो वितरण समारोह था, जो ज्वाइनिंग लेटर का वितरण समारोह था, उसमें जाना था। तो सर फिर वहीं चले गए, और फिर मैं ज्योग्राफी का क्लास करके और उसके बाद सोने चली गई। और जिनको भी जॉब हो गई ना, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको जॉब हो गई है। और आप लोग भी यही विश करना कि जो भी सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं उनको जॉब हो जाए, किसी भी लाइन में जॉब हो, बट जॉब हो। और मुझे भी यही लगता है कि एक ना एक दिन ना सच्ची मेहनत जब होती है ना एक दिन रंग लाती है, और बहुत ही अच्छा होता है। मुझे भी वो फील करना है कि जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ना तो कैसा फील होता है। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ये है, अब देखो सक्सेस होता है कि नहीं होता है, लेकिन अपना 100% मैं अपनी स्टडी को देती हूँ। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी 100% दीजिए। तो अब मिलूंगे किसी और स्टडी ब्लॉग में, तब तक लेटर, तब बाय, टेक केयर।